नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हमास ने सुबह 6:30 बजे इजराइल पर हमला किया है। हमले के 5 घंटे बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट से इजराइल की कुछ तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में गाजा पट्टी से लगे इजरायली शहरों में तबाही दिखाई दी। पृथ्वी को लगातार ऑब्जर्व करने वाली सेंटिनल-2 सैटेलाइट ने 2 तस्वीरें ली है। इनमें जले हुए घर और तबाह हुई इमारतें दिख रही है। हमास ने सुबह पहले रॉकेट से इजराइल पर हमले शुरू किए, फिर उसके लड़ाकों ने बॉर्डर पार करके इजराइल में घुसपैठ की। लड़ाकों ने इजरायलियों के घर में घुसकर उन पर गोलियां बरसाई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु स्वामी रामदेव वीरवार को हरियाणा पहुंचे। यहां उन्होंने रोहतक स्थित श्री बाबा मस्तनाथ मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ की योगी की स्मृति में शंखढाल और मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनको सनातन धर्म पर विश्वास था वह उसे मानते थे। कर्म हमें करना चाहिए। उसका ही एक उदाहरण राम मंदिर है। लोगों के लिए जो असंभव था उसे भारत ने संभव बना दिया। पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज की भव्य प्रतिमा की स्थापना, समाधि मंदिर की स्थापना के साथ ही भंडारे के इस आयोजन में देश के अलग अलग क्षेत्रों से खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन यहां पर उपस्थित हुए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर विश्वास था, सनातन वाक्य पर विश्वास था, वे लोग इस बात को मानते थे कर्म करना हमारा कार्य है, इसके परिणाम तो विधाता हमें देंगे। पूज्य महाराज जी की बहुत इच्छा थी कि बाबा मस्तनाथ जी का मठ ऐसा बने जो अप्रतिम हो। तो आज पूज्य महाराज चांदनाथ जी की आत्मा सच में बहुत प्रसन्न होगी। मठ उसी गौरव में प्रतिष्ठापित हुआ। ये बाबा मस्तनाथ जी मात्र की एक समाधि नहीं है, ये सनातन का गौरव काल है और वो चारों ओर भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। कर्मयोग करो। 18 घंटा जिस दिन ये देश पुरुषार्थ करना शुरू कर देगा उस दिन भारत विश्व का सिरमौर बन जाएगा। समर्पण पर टिकी है दुनिया, ऐसा भी कहा गया है। इसमें सब होता है, भक्ति होती है, प्रेम होता है, त्याग होता है। सनातन धर्म का उत्थान पूर्णता तक हम ले जाएंगे। वो होना है, ये तो भगवान की इच्छा सा योग अरविंद बताते हैं। देश पहले, धर्म पहले, संस्कृति पहले, मेरा स्वार्थ बाद में, ऐसा चलना है। ऐसा हम करेंगे तो आज बड़े परिश्रम से ये जो दृश्य यहां पर उपस्थित किया गया है सब संतों के द्वारा एक संकल्प के रूप में हमको बताया गया है, उन सब बातों को हम सार्थक कर सकेंगे। हरियाणा में इन दिनों ब्राह्मण डिप्टी के बाद अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है। उनके इस बयान को पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने खारिज कर दिया है। अब पूर्व सीएम के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चुप्पी तोड़ी है। सीएम ने कहा यह निंदनीय है पहलू है और भाजपा सरकार हमेशा से हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देती रही है, लेकिन इन लोगों ने लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया है। कुल मिलाकर के पहली बात तो सोच, अब सामने वाले की सोच क्या है। डिप्टी सीएम बहुत प्रदेशों में बनते हैं, एक भी बनते हैं, 2 भी बनते हैं, लेकिन कभी कोई इस ढंग से ऐलान करता है कि उन जातियों को फाड़ फाड़ के चीर के कि मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा, मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा। इसका मतलब है कि आपने जातियों को राजनीति में इस ढंग से धकेल दिया कि राजनीतिक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो आपने तार-तार कर दिया। ये डेमोक्रेसी का चीरहरण है। हमारे यहाँ तो हरियाणा में बहुत सुख शांति है इस मामले में।
सब एक साथ मिलकर के बैठते हैं। यहाँ तो अगर खाप पंचायतें भी हैं, एक ही खाप में सब जातियों को लोग इकट्ठे मिलकर बैठते हैं। कोई किसी जाति के नाम से अलग से बैठते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति में इतना खुला खेल कोई खेलेगा ये निंदनीय। हरियाणा में आईएएस विजय दहिया के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक और आईएएस अधिकारी को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी आईएएस जयवीर आर्य को पंचकूला से एसीबी ने गिरफ्तार किया है। एमडी ने एक महिला मैनेजर से ट्रांसफर के लिए रिश्वत ली थी। इस मामले में बिचौलिए की भूमिका विभाग के एक जिला प्रबंधक यानी कि डीएम ने निभाई थी। एमडी के पास रिश्वत की रकम पहुंचाने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी मामले की जांच में लगी है और रिश्वत केस में आईएएस जयवीर सिंह के अलावा मुनीश शर्मा और कोनफेड के जनरल मैनेजर राजेश बंसल के खिलाफ एसीबी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत लिए जाने का केस दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ के एक फेमस प्राइवेट स्कूल की 50 छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने से हड़कंप मच गया है। सबसे पहले फोटो परिवार के पास ही पहुंची। उन्होंने स्कूल को बताया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवार चंडीगढ़ की एसएसपी के पास पहुंच गया, जिसके बाद इस मामले में आईटी एक्ट और पॉस्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक छात्राओं की ये फोटो स्कूल की वेबसाइट से ही डाउनलोड की गई है। इसके बाद इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एडिट कर अश्लील बना दिया गया है। मामला 10 अक्टूबर का बताया जा रहा है। एक लड़की के पिता छुट्टी के समय उसे स्कूल लेने गए थे और वह लड़की वहां पर मायूस होकर रोने लग गई थी। जब पिता ने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि सीनियर्स का एक स्नैपचैट पोर्टल है। उस पोर्टल पर उसके अलावा कई अन्य लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर की गई है। हरियाणा के अंबाला जिले के गांव मछोड़ा में भाजपा का फ्लैक्स लगाने गए मजदूरों को ग्रामीणों ने वापस लौटा दिया। विरोध करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि चलना हमें सड़कों पर है, हमारे पास चलने के लिए सड़कें तक नहीं है, एयरपोर्ट पर कैसे उड़ेंगे। दरअसल 15 अक्टूबर को अंबाला कैंट में एयरफोर्स स्टेशन के पास डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस शिलान्यास से संबंधित ही आज सुबह मजदूर फ्लैक्स लगाने के लिए गांव मछोड़ा गए थे। किसानों ने कहा कि हमें अपनी बात सुनाने आ जाते हैं, लेकिन हमारी सुनते तक नहीं है। कहा कि 10 साल हो गए, सड़कें टूटी पड़ी है। पानीपत में सनौली कस्बे से गुजर रही यमुना नदी में वीरवार सुबह स्नान करते वक्त 4 नाबालिग बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गए। वे पानी के तेज बहाव में लापता हो गए। इसकी सूचना वहां खड़े अन्य लोगों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन और कंट्रोल रूम नंबर पर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही मौके पर गोताखोरों की टीम को भी बुलाया गया। संयुक्त रूप से टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। इनमें से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान 17 वर्षीय समीर के रूप में हुई है। श्री गंगानगर में सुबह बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने जान से मारने से पहले लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। उसके बाद 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूरी पर वारदात के बाद बदमाश भाग गए। जवाहर नगर निवासी बिजनेसमैन विवेक शर्मा परिवार का इकलौता बेटा था। विवेक के पिता हंसराज का कहना है कि उधार दिए रुपयों को लेकर पिछले कई साल से विवाद चल रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।